जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के रहस्यों के बारे में। ये क्या होती है, कैसे काम करती है और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने भाग्य, संबंध और कैरियर को बेहतर दिशा दे सकते हैं। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी भारत की तरह ही प्राचीन विद्या है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली, आधार और परिणाम थोड़े अलग हैं। इसका आधार होता है चंद्र पंचांग यानी लूनर कैलेंडर, ना कि सौर कैलेंडर जैसा कि वेस्टर्न या इंडियन ज्योतिष में होता है। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में इंसान के भाग्य को 5 मुख्य तत्वों और 12 जोडियक एनिमल्स के आधार पर समझा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी क्या है। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी एक प्राचीन ज्योतिषी प्रणाली है जो व्यक्ति के जन्म वर्ष, महीने, दिन और समय के आधार पर उसके जीवन की दिशा, गुण, कमजोरियों, अवसर और समस्याओं को बताता है। यह विद्या लगभग 2000 साल से भी पुरानी मानी जाती है और इसे BAZI यानी कि बाजी 4 स्तंभों की कुंडली के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में जोडियक साइंस कौन कौन से होते हैं। यहाँ कुल 12 चिन्ह होते हैं जो जानवरों पर आधारित होते हैं। हर साल एक विशेष एनिमल से जुड़ा होता है और हर 12 साल बाद वही क्रम दोबारा शुरू होता है। नंबर 1 रैट यानी कि चूहा, नंबर 2 ओक्स यानी कि बैल, नंबर 3 टाइगर यानी कि बाघ, नंबर 4 रैबिट यानी कि खरगोश, नंबर 5 ड्रैगन यानी कि ड्रैगन, नंबर 6 स्नेक यानी कि सांप, नंबर 7 हॉर्स यानी कि घोड़ा, नंबर 8 गोट यानी कि बकरी, नंबर 9 मोंकी यानी कि बंदर, नंबर 10 रूस्टर यानी कि मुर्गा, नंबर 11 डॉग यानी कि कुत्ता, नंबर 12 यानी कि सुअर। हर एनिमल एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए रैट वाले लोग तेज दिमाग वाले और समझदार होते हैं। टाइगर वाले लोग बहादुर और रिस्क लेने वाले होते हैं। गोट वाले लोग कोमल और कलात्मक होते हैं। ड्रैगन वाले लोग करिश्माई और लीडरशिप क्वालिटी से भरपूर होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है 5 तत्वों का सिद्धांत, जिसे कहते हैं वुड यानी कि लकड़ी, फायर यानी कि अग्नि, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मेटल यानी कि धातु, वाटर इज इक्वल टू जल। हर व्यक्ति का एक जोडियक एनिमल तो होता ही है, साथ ही एक एलिमेंट भी होता है जो उसके नेचर को और गहराई से दर्शाता है। अब आइए जाने ये चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति की कुंडली 4 स्तंभों से बनती है, यानी कि पहला ईयर पिलर जन्म वर्ष का जानवर और तत्व, दूसरा मंथ पिलर जिससे जन्म माह, डे पिलर यानी कि जन्मदिन, आवर पिलर यानी कि जन्म का समय। इन्हें मिलाकर बनती है बाजी चार्ट यानी 8 कैरेक्टर्स चार्ट। हर स्तंभ में एक हेवनली स्टेम और एक अर्थली ब्रांच होती है और इन्हें एनालाइज करके व्यक्ति का भाग्य, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर और जीवन की चुनौतियां समझी जाती है। अब आते हैं इसके फायदे पर। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस। ये आपको खुद के स्वभाव, सोच और कमजोरी को पहचानने में मदद करती है। कंपैटिबिलिटी। आप जान सकते हैं किस एनिमल वाले व्यक्ति से आपकी सबसे अच्छी बनती है। नंबर 3 कैरियर गाइडेंस। कौन सा कैरियर आपके पर्सनैलिटी के अनुसार सबसे उपयुक्त है। नंबर 4 टाइमिंग। कौन सा साल आपके लिए शुभ है और कौन सा थोड़ा संभल कर चलने वाला है। नंबर 5 हेल्थ। किन हेल्थ इश्यूज का खतरा है और क्या उपाय करें।
अब बात करते हैं चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखी जा सकती है। स्टेप 1, अपना ज़ोडिएक एनिमल और एलिमेंट जानिए। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी जन्म तिथि की ज़रूरत है। मान लीजिए आपकी जन्म तिथि है 14 मार्च 1990, तो 1990 का ज़ोडिएक एनिमल है हॉर्स। अब देखें कि 1990 में कौन सा एलिमेंट था। 1990 का एलिमेंट है मेटल, तो आप हुए मेटल हॉर्स। अब मेटल हॉर्स के गुण होंगे तेज गति, मजबूत इरादा, थोड़ी जल्दबाजी, निर्णय लेने में आत्मविश्वास। स्टेप 2, अब जानिए आपके कंपैटिबल साइन कौन से हैं। हॉर्स के लिए बेस्ट मैच होता है टाइगर, डॉग और गोट, और क्लैश होता है रैट के साथ। स्टेप 3, एलिमेंट के गुण समझिए। मेटल डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट और कभी कभी रिजिड। वाटर क्रिएटिव, इमेजिनेशन, इमोशनल। वुड ग्रोथ ओरिएंटेड, एम्बिशियस। फायर इज इक्वल टू एनर्जेटिक, पैशनेट। अर्थ इज इक्वल टू ग्राउंडेड, स्टेबल, डिपेंडेबल। स्टेप 4, अब इन सभी स्तंभों को जोड़कर अपना बाजी चार्ट बनाइए। इसके लिए आप ऑनलाइन बाजी कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आप अपनी जन्म तिथि और समय भरेंगे और आपको मिल जाएगा आपका पूरा चार्ट। स्टेप 5, प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार वालों का चार्ट निकालिए, उनके स्वभाव और अनुभव से मैच करिए। स्टेप 6, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शंस, लकी नंबर्स पता कीजिए। हर एनिमल और एलिमेंट के लिए अलग अलग शुभ रंग और दिशा होती है। जैसे हॉर्स के लिए शुभ रंग होता है लाल और नारंगी, शुभ दिशा होती है दक्षिण, और लकी नंबर्स होते हैं 3, 7 और 9। अब समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल से। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म तिथि है 9 फरवरी 1984। सन कौन सा है? 1984, यानी कि रैट। एलिमेंट कौन सा है? वुड, तो हुआ वुड रैट। अब इस व्यक्ति के गुण होंगे तेज दिमाग, व्यवहारिक, लेकिन कभी कभी संदेह में रहने वाला। अब आप देख सकते हैं उनका कैरियर कैसा होगा। वुड रैट लोगों के लिए बेस्ट कैरियर्स होते हैं फाइनेंस, राइटिंग, एनालिटिक्स, रिसर्च। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा साल आपके लिए शुभ है, तो देखें कि वो साल आपके ज़ोडिएक एनिमल के लिए फ्रेंडली है या क्लैश में आता है। रैट वालों के लिए हॉर्स साल में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। अब अगर आपने बाजी चार्ट बना लिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस साल कौन सी एनर्जी एक्टिव हो रही है, और उसी हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी आपको प्रिवेंटिव और करेक्टिव तरीका देती है, मतलब आप भविष्य को पहले से जानकर सही निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी एक रहस्यमयी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली विद्या है। इसे सीखकर आप खुद को, अपने रिश्तों को और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इस विद्या को और गहराई से सीखना चाहते हैं, तो हम आपको अगले पार्ट में सिखाएंगे पूरा बाजी चार्ट बनाना, एलिमेंट क्लैश और कंपैटिबिलिटी टेबल, फेंग शुई कनेक्शन और रियल केस स्टडीज़। और हाँ, अगर आप चाहते हैं हम आपकी कुंडली बनाकर फ्री एनालिसिस दें, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप वहाँ पर अपना चेक करवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमें कमेंट ज़रूर छोड़िए। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि हम डीपली सीखेंगे। इस भाग में हम चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को गहराई से समझेंगे। पिछले भाग में हमने 12 चाइनीज़ ज़ोडिएक साइंस, 5 एलिमेंट्स और बाजी चार्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। अब हम सीखेंगे हेवनली स्टेम्स और अर्थली ब्रांचेस क्या होते हैं, 60 ईयर साइकिल क्या होती है, बाजी चार्ट बनाना और पढ़ना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। डे मास्टर क्या होता है, लक पिलर्स क्या होते हैं, क्लैश और कॉम्बिनेशन क्या होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एनालिसिस, फेंग शुई का कनेक्शन, रेमेडीज और उसके सुधार। तो भाग 1 से शुरू करते हैं। हेवनली स्टेम्स और अर्थली ब्रांचेस क्या होते हैं। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में 10 हेवनली स्टेम्स और 12 अर्थली ब्रांचेस होते हैं।
ये मिलकर 60 ईयर साइकिल बनाते हैं। हर साल एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। हेवनली स्टैम्प्स 10 कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। पहला है जिया यानी कि यांग वुड, दूसरा है यी YI यानी कि यिन वुड, तीसरा है बिंग यानी कि यांग फायर, चौथा है डिंग यानी कि यिन फायर, पांचवा है वू WU यानी कि यांग अर्थ, छठा है GI यानी कि यिन अर्थ, सातवां है जेंग GENG जेंग यानी कि यांग मेटल, आठवां है सिन यानी कि XIN यिन मेटल, 9 है रिन REN इसका है यांग वाटर, 10वां है GUI यानी कि यिन वाटर। अर्थली ब्रांचेस जो 12 होती हैं वो कौन सी होती हैं। पहली है जी यानी कि रैट, दूसरी है चो यानी कि ओक्स, तीसरी है यिन यानी कि टाइगर, चौथी है माओ यानी कि रैबिट, पांचवी है चेन यानी कि ड्रैगन, छठी है स्नेक यानी कि सी, सातवीं है वू यानी कि हॉर्स, आठवीं है वे WEI यानी कि गोट, नौवीं है शेन यानी कि मंकी, 10वीं है यू यानी कि रोस्टर, 11वीं है XU यानी कि डॉग, 12वीं है हाई यानी कि HAI पिग। भाग 2 बाजी चार्ट 4 पिलर्स ऑफ डेस्टिनी बनाना। बाजी चार्ट यानी कि 4 स्तंभों की कुंडली व्यक्ति के जन्म वर्ष यानी कि ईयर पिलर, जन्म माह मंथ पिलर, जन्मदिन डे पिलर, जन्म समय आवर पिलर, इन चारों से बनती है। हर स्तंभ में एक हेवनली स्टेम और एक अर्थली ब्रांच होती है। मान लीजिए जन्म तिथि है किसी की 20 मार्च 1992 सुबह 9:15। ईयर पिलर रेन शेन यानी कि यांग वाटर मंकी, मंथ पिलर क्या हुआ जी माओ, यिन अर्थ रैबिट, तीसरे पे आता है डे पिलर यानी कि बिंग वू, क्या बना यांग फायर हॉर्स, चौथे पे क्या आता है आवर पिलर यी सी यानी कि यिन वुड स्नेक। जो चीज़ मैं बताता हूँ आप साथ में डायरी लेकर लिखते रहिए, नोट करते रहिए, जो एग्जाम्पल मैं देता हूँ उससे मैच करते रहिए, खुद के एग्जाम्पल बनाकर देखिए, आपकी ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप सही से निकालना सीख जाओ तो आप इससे पैसा भी कमा सकते हो। बात करते हैं भाग 3 की। डे मास्टर क्या होता है। डे मास्टर वह हेवनली स्टेम होता है जो आपके डे पिलर में होता है। ये आपके व्यक्तित्व, ताकत, सोच और मूल ऊर्जा को दर्शाता है। एग्जाम्पल, ऊपर वाले उदाहरण में डे पिलर बिंग वू यांग फायर, तो डे मास्टर इज इक्वल टू बिंग यानी कि यांग फायर। इसका मतलब व्यक्ति आत्मविश्वासी, प्रेरणादायक, गर्मजोशी से भरा और कभी कभी अहंकारी हो सकता है। भाग 4 की बात करते हैं, लक पिलर्स और दशा। हर व्यक्ति की जिंदगी को 10-10 साल के भाग्य स्तंभों लक पिलर्स में बांटा जाता है। यह पिलर्स दिखाते हैं कि कौन सा समय शुभ रहेगा और कौन सा समय संघर्षपूर्ण रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1992 और लक साइकिल 7 साल की उम्र में शुरू हो रहा है तो लक पिलर्स होंगे 1999 से लेकर 2008, 2009 से लेकर 2018, 2019 से लेकर 2028 और ऐसे ही आगे। हर लक पिलर में एक स्टेम और ब्रांच होती है। इसको देखकर पता चलता है कि व्यक्ति को कैरियर, संबंध, पैसा और स्वास्थ्य में क्या मिलेगा। भाग 5 कॉम्बिनेशन, क्लैश, हार्म, डिस्ट्रक्शन। चार्ट में कई बार 2 ब्रांचेस या 2 एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं या मिल जाते हैं। क्लैश जैसे रैट और हॉर्स एक दूसरे से टकराते हैं। कॉम्बिनेशन जैसे मंकी प्लस स्नेक इज इक्वल टू वाटर। हार्म जैसे रैबिट और ड्रैगन में हानि का योग होता है। डिस्ट्रक्शन जैसे डॉग और ड्रैगन में विनाश का योग होता है। इनका असर व्यक्ति के संबंध, कैरियर या मानसिक स्थिति पर पड़ता है। भाग 6 फेवरेबल और अनफेवरेबल एलिमेंट्स। आपका डे मास्टर कौन से एलिमेंट का है, ये जानने के बाद देखना होता है कि कौन से एलिमेंट्स आपके लिए शुभ हैं। एग्जाम्पल,
अगर आप यांग फायर इज इक्वल टू बिंग हैं तो वाटर आपको कमज़ोर कर सकता है जबकि वुड आपको मजबूत बनाएगा। भाग 7, रियल लाइफ चार्ट एनालिसिस। एग्जाम्पल 1, जन्म तिथि 5 जून 1988, दोपहर 1:15। बाजी चार्ट। ईयर, वू चेन यानी कि अर्थ ड्रैगन। मंथ, जैंग वू यानी कि मेटल हॉर्स। डे, रेन शेन यानी कि वाटर मंकी। आवर, जी वी यानी कि अर्थ गोड। डे मास्टर क्या हुआ? रेन यानी कि यांग वाटर। अब हम देखेंगे कि क्या वुड एलिमेंट ग्रोथ यानी कि चार्ट में है या नहीं। अगर नहीं तो वो पर्सन हमेशा मोटिवेशन की तलाश में रहेगा। भाग 8, फेंग शुई और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी और फेंग शुई जुड़ते हैं आपके बर्थ एलिमेंट के अनुसार। अगर आप वाटर पर्सन हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन, ब्लू कलर और फाउंटेन्स आपके लिए शुभ हैं। अगर आप मेटल पर्सन हैं तो वेस्ट डायरेक्शन, वाइट, ग्रे रंग और गोल ऑब्जेक्ट्स। भाग 9, रेमेडीज यानी कि उपाय। एलिमेंट्स को संतुलन में लाने के लिए वास्तु में बदलाव करें। अपने शुभ रंग और दिशा का प्रयोग करें। पर्सनल ईयर साइकिल को समझकर सही समय पर डिसीजन लें। लूनर कैलेंडर के अनुसार उपवास, दान और यात्रा करें। भाग 10, कंक्लूजन और फाइनल लर्निंग। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी एक गहरी और सटीक प्रणाली है जो न सिर्फ भविष्य बताती है बल्कि आत्मज्ञान, संबंधों में तालमेल और समय की सही समझ देती है। इसका अभ्यास लगातार करें। अगर आप पूरी तरह चाइनीज एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो अगले भाग में हम सीखेंगे बाजी चार्ट की डिटेल्ड एनालिसिस, कैरियर और रिलेशनशिप प्रेडिक्शन, हेल्थ क्लैशेस, एडवांस कंपैटिबिलिटी मैचिंग। अगर आप ये सब डीपली जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें ऐसे ही और वीडियोस के साथ। आप हमारे साथ रहकर एक नहीं बल्कि अनेक तरह के तरीकों से सीख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है वो बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ सिखाया जाता है। आप एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्टीज कर सकते हैं। बात करते हैं हम पार्ट 3 की। इस भाग में हम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की सबसे एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। अब तक आपने जान लिया है कि बाजी चार्ट कैसे बनता है, डे मास्टर क्या होता है, लक पिलर्स क्या होते हैं और चार्ट में कॉम्बिनेशन क्लैश कैसे देखे जाते हैं। अब हम सीखेंगे हेल्थ एनालिसिस कैसे करते हैं, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी गहराई से, कैरियर पाथ निर्धारित करने की विधि, हर साल का प्रभाव कैसे देखें, एनुअल लक साइकिल, एनुअल क्लैश, फैनगिन, टाई सुई दोष, रेमेडीज और एग्जाम्पल्स। भाग 1, हेल्थ एनालिसिस इन बाजी चार्ट। बाजी चार्ट आपकी शारीरिक ऊर्जा को दर्शाता है। हर एलिमेंट किसी न किसी अंग या प्रणाली से जुड़ा है। वुड इज इक्वल टू लीवर, गॉल ब्लैडर, टेंडन्स और आईज। फायर इज इक्वल टू हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स। अर्थ इज इक्वल टू स्टमक, स्प्लीन, मसल्स। मेटल इज इक्वल टू लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन। वाटर इज इक्वल टू किडनीज, ब्लैडर, बोन्स, ब्रेन। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अपने चार्ट में एलिमेंट बैलेंस देखें। अगर कोई एलिमेंट एब्सेंट या वीक है उस तत्व से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। ओवर एक्टिव एलिमेंट इन्फ्लेमेशन या हाइपर एक्टिविटी दिखाता है। एग्जाम्पल, अगर चार्ट में वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग है और फायर वीक है तो व्यक्ति में किडनी एनर्जी ज़्यादा और हार्ट वीक होगा। इससे एंग्जाइटी, लो बीपी जैसी समस्याएं हो सकती है। भाग 2 की बात करते हैं, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, मैरिज एंड लव। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में कंपैटिबिलिटी जानने के लिए दोनों व्यक्ति के ज़ोडिएक साइंस कंपेयर करें, दोनों के डे मास्टर की स्ट्रेंथ और एलिमेंट नेचर मिलाएं, मंथ पिलर और डे ब्रांच का मेल, क्लैश या हार्मनी चेक करें। पर्सन ए यानी कि यिन फायर गॉड, पर्सन बी यंग वाटर ओक्स। गोट और ओक्स के बीच क्लैश है यानी कि डिस्ट्रक्शन, फायर और वाटर भी टकराते हैं। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल गैप हो सकता है। अब दूसरा उदाहरण, पर्सन ए
यंग वुड टाइगर, पर्सन बी यिन अर्थ यानी कि रैबिट। टाइगर और रैबिट का 6 हार्मनी है। वुड और अर्थ के बीच सपोर्ट पॉसिबल है। रिलेशनशिप में कोऑपरेशन और बैलेंस होगा। भाग 3, कैरियर एनालिसिस यूजिंग डे मास्टर प्लस यूजफुल गॉड। बा जी चार्ट में यूजफुल गॉड का यह एलिमेंट होता है जो आपके चार्ट को संतुलित करता है। वही एलिमेंट आपके लिए कैरियर का सही डायरेक्शन देता है। स्टेप 1, डे मास्टर की स्ट्रेंथ समझिए। स्टेप 2, चार्ट में कौन से एलिमेंट की कमी है वो देखें। स्टेप 3, वही एलिमेंट आपका यूजफुल गॉड होगा। एग्जाम्पल, डे मास्टर यांग फायर इज इक्वल टू बिंग। चार्ट में वुड और वाटर दोनों एब्सेंट हैं। यूजफुल गॉड इज इक्वल टू वुड। वुड कैरियर ऑप्शंस कौन से होते हैं? टीचिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग, मीडिया, फैशन, क्रिएटिव फील्ड। भाग 4, एनुअल लक साइकिल, साल दर साल भविष्यवाणी कैसे करें। हर साल एक नया हेवनली स्टेम और अर्थली ब्रांच दोनों लेकर आता है। इससे आपके मूल चार्ट के साथ इंटरेक्शन होता है। इससे तय होता है आपकी हेल्थ, आपके संबंध, आपकी फाइनेंसेस, नौकरी या व्यापार में बदलाव। एग्जाम्पल 2024, जिया चेन, यांग वुड ड्रैगन। अब अगर आपके चार्ट में डॉग है तो ड्रैगन और डॉग में क्लैश होगा। ड्रैगन डॉग क्लैश। इसके प्रभाव, लीगल इश्यूज, एंग्जाइटी, पेट से संबंधित समस्याएं। रेमेडीज, मेटल कलर का प्रयोग करें, वेस्ट डायरेक्शन में बैठें। भाग 5, ताई सुई दोष और फैनगिन। ताई सुई यानी कि ग्रैंड ड्यूक जुपिटर हर साल का मुख्य जोडियक साइन होता है। अगर आपका जन्म जोडियक उससे टकराता है तो ताई सुई दोष माना जाता है। एग्जाम्पल 2025, स्नेक ईयर। अगर आप पिग हैं तो पिग और स्नेक का टकराव ताई सुई बनाता है। फैन यिन, डे पिलर और एनुअल पिलर का रिवर्स होता है। एग्जाम्पल, डे पिलर जियाजी और एनुअल ही जो। ये फैन यिन है, दुर्घटना यानी कि तनाव का योग। भाग 6, रेमेडीज बेस्ड ऑन चार्ट। लकी एलिमेंट्स वाले रंग, दिशा, ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करें। फेंग शुई एडजस्टमेंट्स, विंड चाइम्स, मिरर्स, क्रिस्टल्स, पर्सनल एलिमेंट से जुड़ा मेटल या स्टोन पहने। पूजा, मंत्र। क्या चाइनीज मेथड्स जैसे ताई सुई टालिस्मैन्स प्रयोग करें। भाग 7, रियल चार्ट के स्टडी, डीप प्रेडिक्शन। नाम अनामिका, जन्म 15 मई 1990, समय सुबह 7:45। बा जी चार्ट, ईयर जैंग वू यानी कि मेटल हॉर्स, मंथ बिंग शैन, फायर ड्रैगन, डे यी माओ यानी कि वुड रैबिट, आवर जी सी यानी कि अर्थ स्नेक, डे मास्टर इज इक्वल टू यी यिन वुड। चार्ट में फायर और अर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वुड कमजोर है। व्यक्ति को डिसीजंस लेने में समस्या होगी, एंग्जाइटी, स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। यूजफुल गॉड, फाइटर कैरियर यानी कि हीलिंग, साइकोलॉजी, रिसर्च, ट्रैवल रिलेटेड फील्ड्स में होगा। 2026, बिंग वू ईयर, फायर और हॉर्स फिर से आएंगे, कन्फ्लिक्ट और एग्जॉशन हो सकता है। एडवाइस, नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर और फाउंटेन रखें, ज़्यादा समय नेचर में बिताएं, पार्टनरशिप डिसीजंस डालें। भाग 8, फाइनल कंक्लूजन। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक पूरा जीवन जीने की कला है। इससे हम जान सकते हैं कि कौन से साल में क्या करना सही है, किस प्रकार के लोग हमारे लिए अनुकूल हैं, हमारा सबसे सही कैरियर पाथ क्या है, किस तरह हम हेल्थ और रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर सकते हैं। ये प्रणाली जितनी गहराई से सीखी जाए उतना ही अधिक हमारा मार्गदर्शन करती है। आपको मैंने पूरी तरह से चाइनीज एस्ट्रोलॉजी सिखा दी है। अब आप एक बारी में अगर नहीं समझ पाते हैं तो आपको इसको डीप में जानने के लिए बार बार इस वीडियो को रिवाइंड कर कर देखें और कॉपी पेन लेकर जो मैंने बताया है उसे लिखते जाएं। फिर अपने आसपास के लोगों का या खुद का या किसी भी नॉन का आप डाटा लीजिए और उससे निकालने का अभ्यास करें। जब आप सीख जाएंगे, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इससे अर्निंग कैसे करनी है मैं आपको